Hello everyone. I Miss Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. आज भारत के एक महान वैज्ञानिक जो न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व भर के एक महान वैज्ञानिक रहे हैं जिनका फिजिक्स में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिन्हें पूरी दुनिया आज याद करती है और उनके सिद्धांतों को पढ़ती है और उसे आगे बढ़ाती है। तो हम बात कर रहे हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन पूरे भारत के और न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे एशिया के ऐसे पहले भौतिक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है। और आपको बता दूं कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जिस समय अपना रिसर्च कर रहे थे उस समय हमारे देश में यानी कि हमारा जो देश था उस समय आज़ाद नहीं था, हम दूसरों पर डिपेंड थे, हम ब्रिटिश शासन पर डिपेंड थे और उस समय इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करना अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए हम जानते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन की जीवनी के बारे में। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर था जो कि एसपीजी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इनकी माता का नाम पार्वती अम्मल था जो कि संस्कृत में और जो संगीत है उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा रुचि था। तो इनके माता पिता दोनों ही बहुत ही इनका जो दिमाग था वो अच्छा था। इनके पिता एक तरह से वैज्ञानिक और इनकी माता जो थी वो संगीत में विशेष रुचि रखने वाली। तो दोनों का जो एक अच्छा जो जेनेटिक्स देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छा उनको प्रदान हुआ था। तो इनके घर में चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ और चंद्रशेखर वेंकट रमन बचपन से ही फिजिक्स में इंटरेस्ट रखने लगे। बचपन से ही इन्होंने रिसर्च पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। बाद में ये मद्रास से ही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और मद्रास में ही ये ग्रेजुएशन जो है वो गोल्ड मेडल के साथ में कंप्लीट करते हैं। बाद में ये अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हैं और 1907 से लेकर के 17 तक कलकत्ता में ये क्लर्क की एक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ दिन वहाँ पर जॉब करने के बाद फिर विज्ञान संस्थान में जाते हैं और वहाँ पर ये अपना रिसर्च शुरू कर देते हैं। और इन्होंने 1926 में एक इंडियन जर्नल प्रकाशित किया जिसका नाम रखा था अ न्यू रेडिएशन। तो इन्हें वहाँ से ही एक नए रेडिएशन के बारे में पता चल गया था और उस पर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया था। और इस जर्नल को काफ़ी सारे लोगों ने, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और फिर ये क्वांटम नेचर ऑफ लाइट पर अपना रिसर्च शुरू कर देते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिन्हें इनके नाम से ही इस सिद्धांत को रखा जाता है जिसका नाम था रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट जिसे आज पूरी दुनिया और फिजिक्स में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है और इस पर अभी भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। रमन इफेक्ट का जो पूरा प्रोसेस है। तो आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने जो ये जनरल जो इनका पूरा सिद्धांत जो है वो तैयार हुआ था वो 28 फरवरी 1928 को पूरा हुआ था। तो ये जो रमन इफेक्ट, हम एक तरह से अगर कहें कि रमन इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था 28 फरवरी 1928 को। तो ये दिन जो है वो हमारे देश के लिए और न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था। तो इस दिन को हमारे भारत सरकार ने 28 फरवरी के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इस दिन यानी कि 28 फरवरी 1928 को पूरे भारत देश में विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम का जगह जगह आयोजन किया जाता है और विज्ञान को आगे बढ़ाए जाने की बात करी जाती है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। विज्ञान में काफ़ी सारे प्रतियोगिताएं जो हैं वो आयोजित की जाती हैं और पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। तो इस बार 132nd बर्थ एनिवर्सरी है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का। तो आपको बता दूं कि हमारे देश में जो DRDO और इसरो जो रिसर्च सेंटर है
उसको भी एक आगे बढ़ाने का जो काम था। हम जानते हैं कि होमी जहांगीर भाभा और विक्रम अम्बालाल साराभाई ने इसरो एंड डीआरडीओ की स्थापना करी थी। तो इस स्थापना में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सीवी रमन का भी एक बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इन्होंने होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई को इनडायरेक्टली बोले तो मोटिवेट किया था अपने देश में ये रिसर्च सेंटर लाने का। तो इन्होंने ऑप्टिक्स ऑफ लाइट में अपने स्टडी किया और इतने बड़े सिद्धांत को प्रस्तुत किया। बाद में 21 नवंबर 1970 को ये लैब में ही अपने काम कर रहे होते हैं और उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने काम करने के दौरान अपने प्रोफेशनल जो वर्क है उस काम को करते वक्त ही उनका डेथ होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जैसे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी लेक्चर दे रहे होते हैं, उस समय उनको हार्ट अटैक का आता है। तो इसी तरीके से ये भी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी भी लैब में अपना रिसर्च कर रहे होते हैं, उस समय इनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही पुण्य क्षति थी। आपको बता दूं कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1929 में इन्हें नाइट बैचलर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1930 में पूरे विश्व भर का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है नोबेल प्राइज़, उससे सम्मानित किया गया था। और ये पूरे भारत में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और दूसरे नंबर के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय थे। पहले तो हम जानते हैं कि सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार सम्मान दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में था, लेकिन जो दूसरा था वो विज्ञान के क्षेत्र में और सीवी रमन को दिया गया था। और इसके बाद इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और इन्हें बहुत से ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जो कि अद्भुत है और अकल्पनीय है बहुत। और इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की गई थी। इस तरह से बहुत से अवार्ड हैं जो इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो उनका जो योगदान है पूरे फिजिक्स भर में, और वो बहुत ही बड़ा है, और उनका जो ये योगदान रहा है, ज़रूरत है हमें उसे आगे बढ़ाने की, और ज़रूरत है ऐसे वैज्ञानिक हमारे देश में हों और वो हमारे विज्ञान को आगे बढ़ाएं। हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं, जिन नई चीज़ों की खोज होती है, वो हम देखते हैं कि यूरोपियन वैज्ञानिक होते हैं या अमेरिकन होते हैं। तो हमारे देश के एशिया से, हमारे इंडिया से अगर कोई वैज्ञानिक इस तरह की खोज करता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात होती है। तो इसी वजह से 28 फरवरी का जो ये दिन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, हमारे देश में बहुत तरह तरह की प्रतियोगिताएं, हमारी गवर्नमेंट भी विज्ञान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। और आज तो हमारा जो विज्ञान है, हमारे देश का जो विज्ञान है, वो बहुत आगे जा चुका है। आप जानते हो कि हमारे यहाँ के जो रिसर्च सेंटर है, जो स्पेस सेंटर हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मनी है वो ज़्यादा खर्च तो नहीं की जाती है, लेकिन हमारे देश की जो दिमाग है ना, हमारे देश के जो वैज्ञानिकों का दिमाग है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहें तो माइंड ब्लोइंग है, जो कि बहुत ही कम पैसों में हम बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। बल्कि इस समय तो हम देख रहे हैं कि हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी भी बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं। अरब देश के जो भी देश हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे देश जो हैं, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश हैं, वो हमारे देश के साथ काम करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा विज्ञान है, हमारे जो रिसर्च हैं, जो हमारी नई खोजें हैं, उन्हें ज़रूरत है आगे बढ़ाने की। आने वाली पीढ़ियों से हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी हम लोगों के साथ की जो बैचेस हैं वो अच्छे एक्सपेरिमेंट करके कुछ अच्छे खोजने की हम लोग कोशिश करें, और हमारे आगे की जो पीढ़ियाँ हैं वो भी इसी तरीके से विज्ञान में अपना योगदान देते रहें। तो इसी के साथ हम अपनी बात को आज ख़त्म करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।